हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज का हमारा टॉपिक है हैप्पी फैमिली के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। अ हैप्पी फैमिली कैन बी 2 or more people who share goals and values, have long-term commitments to one another and usually live in the same house। ठीक है, बहुत बड़ा सेंटेंस है, बस इसको हम शॉर्ट में करके पढ़ेंगे। अ फैमिली कैन बी 2 or more people। एक परिवार, कैन बी मतलब कैन मीन मतलब होता है सकता है, बी मीन्स होना, हो सकता है, 2 दो या अधिक लोगों का। ठीक है, एक परिवार 2 या अधिक लोगों का हो सकता है। इसका हमने पढ़ लिया। हु शेयर्स गोल्स एंड वैल्यूज। हु मतलब जो, शेयर मीन्स साझा करते हैं या बांटते हैं, गोल्स यानी कि लक्ष्यों को, जो भी उनके लक्ष्य होते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं उनको बांटते हैं, एंड मूल्यों को, वैल्यूज यानी कि उनके मूल्यों को बांटते हैं। हैव लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू वन अनदर। ठीक है, और उनके पास में लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए, कमिटमेंट्स होता है यानी कि वायदा होता है, टू वन अनदर एक दूसरे से उनका लंबे समय का वायदा होता है। ठीक है, एंड यूजली और आमतौर पर लिव इन द सेम हाउस। लिव यानी कि रहते हैं, इन द सेम हाउस यानी कि एक ही घर में रहते हैं, सेम हाउस यानी कि एक ही घर में। यहाँ पे इसका मीनिंग ये होगा। तो सिंपली ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, बट हमने इसको कैसे समझा। अ फैमिली कैन बी 1 or 2 people who share goals and values, have long term commitment to one another and usually live in the same house। एक परिवार जो होता है वो क्या हो सकता है, 2 या 2 से अधिक लोगों का हो सकता है, जो अपने लक्ष्यों को और मूल्यों को एक दूसरे से बांटते हैं और लंबे समय के लिए, ठीक है, दीर्घकाल के लिए वायदा करते हैं एक दूसरे से, और वो आमतौर पर एक ही घर में रहते हैं। सिंपली, फैमिलीज रेंज फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ रेंजेस फ्रॉम फॉर्म्स एंड साइजेस। फैमिलीज रेंज यानी कि फैमिलीज जो होती हैं, परिवार जो होते हैं, उनके प्रकार, फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेसेस यानी कि हर प्रकार की जाति के, हर प्रकार के रूप के और हर प्रकार के आकार के होते हैं। जो परिवार होते हैं वो अलग अलग प्रकार के आकार के, अलग अलग जातियों के और अलग अलग रूपों के होते हैं। सिंपली इस तरीके से हम इजीली ये भी समझ में आ गया। फैमिलीज यानी कि परिवार, फैमिलीज डिफर इन वेरियस वेज। ठीक है, फैमिलीज डिफर मीन्स अलग होती हैं, इन मीन्स हैं, वेरियस यानी कि विभिन्न या अलग अलग, वेज मीन्स तरीकों से। ठीक है, फैमिलीज यानी कि परिवार अलग अलग तरीकों से, विभिन्न यानी कि विभिन्न तरीकों से अलग होते हैं, बट लेकिन ईच वन हैज़ इट्स ऑन डेफिनेशन ऑफ अ हैप्पी होम एंड फैमिली। परिवार जो है वो विभिन्न प्रकार से, विभिन्न तरीकों से अलग होते हैं, लेकिन ईच वन हर एक, ठीक है, ईच वन हर एक, हैज़ इट्स ऑन डेफिनेशन। हैज़ मीन्स उनके पास में जब कोई चीज़ होती है तब बोलते हैं इट्स यानी कि उनकी, ऑन यानी कि उनकी अपनी डेफिनेशन, उनकी अपनी एक परिभाषा होती है ऑफ अ हैप्पी फैमिली, सॉरी, ऑफ अ हैप्पी होम एंड फैमिली। एक अच्छे खुश घर और खुश परिवार की उनकी अपनी एक परिभाषा होती है। ठीक है, फैमिलीज अलग अलग प्रकार की या भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, बट उनकी अपनी एक अलग परिभाषा और उनकी एक अपनी अलग परिभाषा होती है हैप्पी घर की और हैप्पी फैमिली की, यानी कि हैप्पी परिवार की। तो व्हाट मेक्स अ हैप्पी फैमिली, व्हाट मेक्स यानी कि क्या बनाता है, एक खुश परिवार क्या बनाता है। ठीक है, या फिर हम इस सेंटेंस को कैसे भी बोल सकते हैं कि एक खुश परिवार कैसे बनता है, बट यहाँ पे व्हाट का यूज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि एक खुश परिवार क्या बनता है, मतलब किस प्रकार से एक खुश परिवार बनता है। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहाँ पर बहुत से महत्वपूर्ण कारण है। फैक्टर मीन्स क्या होता है, फैक्टर्स मीन्स कारण, यहाँ पे बहुत से महत्वपूर्ण कारण हैं दैट मेक अ हैप्पी फैमिली, जो एक हैप्पी फैमिली बनाते हैं। मेक मीन्स बनाना या करना या होना, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, एक जो खुश परिवार बनाते हैं। ऑर्डर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट मेक अ हैप्पी फैमिली। ऑर्डर मीन्स होता है आदेश, इज मीन्स है, वन मीन्स एक, ऑफ द इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण में से एक
आदेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है दैट मेक अ हैप्पी फैमिली, जो एक खुश परिवार बनाता है। विद ऑर्डर देयर इज नो कियोस और कंफ्यूजन। विद ऑर्डर आदेश के साथ देयर इज नो कियोस, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है और कंफ्यूजन और कोई भ्रम नहीं है। देखिए इसकी स्पेलिंग जो है ना वो काओस लगती है, बट इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कियोस, ठीक है। वहाँ पर कोई गड़बड़ी या वहाँ पर कोई भ्रम नहीं है इन द होम, उन परिवारों में जहाँ पर ऑर्डर में चलता है कोई भी चीज़, ऑर्डर में यानी कि तरीके से जो कोई भी चीज़ होती है। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड फैमिली, अ वेल ऑर्गेनाइज यानी कि एक सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित यानी कि एक अच्छे से व्यवस्थित परिवार, ठीक है। फैमिली यानी कि विल बी एबल, वो विल बी एबल यानी कि योग्य होगी, टू फंक्शन कार्य करने के, स्मूथली यानी कि आसानी से कार्य करने के लिए, एक सुव्यवस्थित परिवार आसानी से कार्य करने के लायक होगा। बी मीन्स होना और विल का यूज हम होंगे के लिए यानी कि फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। एंड और इजिली इन कंप्लीटिंग वेरियस टास्क, और इजिली यानी कि आसानी से, इन कंप्लीटिंग पूरा करने में, ठीक है, पूरा करने में, वेरियस यानी कि विभिन्न टास्क यानी कि कार्यों को, विभिन्न जो कार्य होते हैं उन्हें पूरा करने में आसानी होगी। जब कोई भी परिवार सुव्यवस्थित होता है, सही तरीके से व्यवस्थित होता है, तो वो कोई भी काम को बहुत आसानी से, किसी भी कार्य को आसानी से कर लेता है, और किसी भी काम को अगर उसे पूरा करना होता है तो उसे भी बड़े आसानी से पूरा कर लेता है। दैट ईच इंडिविजुअल मस्ट डू, दैट जो ईच माने हर एक, इंडिविजुअल यानी हर एक व्यक्ति को, मस्ट डू, मस्ट का यूज हम कब करते हैं, जब हमें बोलना होता है जरूर करना चाहिए, ठीक है। जब हमें बोलना है चाहिए के लिए हम बोलते हैं शुड डू, ठीक है, कि उन्हें ये करना चाहिए, इंडिविजुअल्स शुड डू बोल सकते हैं। बट अगर मस्ट आ रहा है तो एक चीज़ आप हमेशा देख, जब हम बोलते हैं फोर्सफुली कि ये ज़रूर करना चाहिए यानी कि मस्ट डू। व्हेन ईच इंडिविजुअल्स, व्हेन जब ईच इंडिविजुअल यानी कि हर एक व्यक्ति, नोज यानी कि वो जानता है, हिज और हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिज मीन्स उसका आदमी के लिए, हर मीन्स उसकी औरत के लिए, ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को जानता है, ही एंड शी तब वह आदमी और वह औरत इज कैपेबल एंड एबल टू ब्रिंग मोर हार्मनी एंड पीस इन द होम, तब वो कैपेबल होता है यानी कि सक्षम होता है, एंड एबल और योग्य होता है, टू ब्रिंग मीन्स लाने में, मोर हार्मनी, मोर मीन्स अधिक, हार्मनी मीन्स क्या होता है, हार्मनी मीन्स होता है एक तरीके से सुख सुविधा, हम कहते हैं ना कि अच्छी अच्छी चीज़ें, खुशियाँ लाना, एकता बनाना घर के अंदर, तो हार्मनी मीन्स होता है एकता लाना, ठीक है। सो वह जो है किस चीज़ के लिए सक्षम होता है, सक्षम होता है और योग्य होता है लाने के लिए, मोर हार्मनी अधिक एकता, एंड पीस और शांति इन द होम, घर में वो बहुत अधिक शांति और एकता लाने के लिए सक्षम और योग्य होता है। आई होप ये जो सेंटेंस है आपको समझ में आए होंगे इजीली। मैंने कोशिश करी बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की। ये टॉपिक कैसा लगा है वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे बहुत ज़्यादा इजी है। इसका पार्ट 2 मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूँगी, जो इससे थोड़ा सा आगे का है। और यस, अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कमिटमेंट, ठीक है। ये आपका मेरे से कमिटमेंट है कि आप इनके सेंटेंस ज़रूर बनाएंगे, यानी कि आपका वायदा है। नेक्स्ट है हमारा कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न मीन्स होता है भ्रम। कोई भी भ्रम अगर आपको है, कन्फ्यूज़न अगर आपको है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर पूरा देने की कोशिश करूँगी। एंड द थर्ड इज़ हार्मोनी। हार्मोनी मीन्स होता है एकता। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है। आप पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, किसी भी टेंस में बना सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ईजी से ईजी सेंटेंस आप बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको थोड़ा अच्छे से इंग्लिश आती है तो आप थोड़ा सा डिफिकल्ट भी ईजिली बना सकते हैं। अब टाइम है 3 डिक्टेशन वर्ड का। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का आज का डेफिनेशन। डेफिनेशन। सेकेंड वर्ड है कियोज। इसकी स्पेलिंग मैंने आपको बोला था कि थोड़ी सी अलग होती है, बट इसको हम प्रोनाउंस अलग करते हैं, तो कियोज। एंड थर्ड है वेल ऑर्गेनाइज्ड। वेल ऑर्गेनाइज्ड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे लगता है कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो आपको फ़ायदा पहुँचा रही है, आपको उससे कुछ लाभ हो रहा है। आपके कमेंट से ये चीज़ मुझे समझ में आती है, इसीलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।